क्या हुआ? माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे चिकित्सा की मांग संख्या 27 और चिकित्सा शिक्षा विभाग की मांग संख्या 28 पर बोलने का अवसर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे द्वारा लगाए गए कट मोशन पर अपनी बात रखूंगा और आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि विधानसभा क्षेत्र जैतारण में जैतारण मुख्यालय पर महिला चिकित्सालय की स्वीकृति कराएं, साथ ही सीएससी जैतारण में ट्रॉमा सेंटर बनाएं, डायलिसिस सुविधा शुरू करवाएं और साथ ही यहाँ रिक्त पड़े महिला चिकित्सक का पद, सोनोलॉजिस्ट के पद पर नियुक्ति दिलाने का श्रम करावें। साथ ही जैतारण विधानसभा के सभी सीएससी पीएससी सब सेंटर में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने, सभी में पेयजल की व्यवस्था करने एवं आवश्यक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए जाने की मांग करता हूं। साथ ही माननीय मंत्री महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र जैतारण के सभी सीएससी पीएससी और सब सेंटर में रिक्त पदों को भरने, जर्जर हो गए भवन की मरम्मत कराने, नवीन पीएससी और सब सेंटर स्वीकृत कराने की मांग करता हूं। साथ ही माननीय मंत्री महोदय, अभी हाल ही में विधानसभा क्षेत्र जैतारण के नवीन स्वीकृत सीएससी बर और आनंदपुर कालू की वित्तीय स्वीकृति जारी करवा कर उनके नवीन भवन बनाने, उसमें चिकित्सक लगाने एवं अन्य चिकित्सा सेवा शुरू करने की मांग करता हूं। साथ ही माननीय सभापति महोदय, इसी सरकार के अंदर विधानसभा क्षेत्र जैतारण के आदर्श सीएससी जैतारण को 50 से 100 बेड में क्रमबद्ध करने की बजट घोषणा भी की थी और इसकी वित्तीय स्वीकृति देने, रिक्त पदों को भरने और पुराने भवन के स्थान पर नवीन भवन निर्माण कराए जाने पर आपसे मांग करता हूं। साथ ही माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, विधानसभा क्षेत्र जैतारण में नर्सिंग कॉलेज की स्वीकृति के लिए मांग करता हूं और विधानसभा क्षेत्र जैतारण में फार्मेसी शिक्षा, लैब टेक्नीशियन कोर्स जाने की मांग करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं यहाँ चिकित्सा मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वो इसलिए कि जब जब मैंने आपसे चिकित्सकों की मांग की, आपने मेरे वहां चिकित्सक लगाए और मैं इस बात का विशेष धन्यवाद दूंगा कि कल ही आपने मेरे जैतारण ब्लॉक के अंदर 18 चिकित्सक लगाए और रायपुर ब्लॉक के अंदर 5 चिकित्सा लगाए। बस मेरा निवेदन ये रहेगा कि चिकित्सक लगाने के बाद में उनमें से अधिकतर लोग ज्वाइन नहीं करते ग्रामीण क्षेत्रों में, तो एक ऐसा दिशा निर्देश उन चिकित्सकों को जारी करें ताकि वो उन्हें पीएससी के ऊपर जो सीएससी है वह ज्वाइन कर ले, ताकि गाँव की आबादी के लोगों को परेशानी नहीं हो। और अभी जो सफिया जी बात कर रहे थे कि यहाँ बाहर की मेडिकल की शॉप पे इतनी भीड़ होती है, तो मैंने इस सदन में पहले भी कहा था, ये सारी व्यवस्थाएं हमारी जितना भी अच्छी पॉलिसी हम लोग बनाएंगे, सबसे बड़ा कारण होगा इस प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या। जब तक जनसंख्या नियंत्रण की पॉलिसी लागू नहीं होगी, ना हॉस्पिटल भीड़ कम होगी, ना बसों में भीड़ कम होगी, ना रेल में कम होगी, ना हवाई जहाज में कम होगी, ना मेले में कम होगी, ना स्कूलों में कम होगी, ना कॉलेज में कम होगी। इसलिए ये प्रदेश अगर जनसंख्या नियंत्रण की पॉलिसी बनाकर एक नजीर पेश करे अगर पूरे भारत के अंदर, इससे बड़ा सौभाग्य माननीय मंत्री महोदय सरकार का नहीं होगा। और मैं इन डॉक्टर्स के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं उनके लिए 2 लाइनें कहूंगा कि दिवाली की रोशनी होली के रंग न होते, दिवाली की रोशनी होली के रंग न होते, जीवन के ये रंग रंगीले उत्सव अंबर थम जाते, मौत घरों में मातम करती यदि ये भगवान रूपी डॉक्टर नहीं होते। इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं डॉक्टर्स का कि जिन्होंने अपना जीवन का बहुमूल्य समय परोपकार के काम में इन्हें मानव जीवन की सेवा के अंदर लगाया है। माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद वैसे मंत्री को दूंगा कि आपने कुल मिलाकर 23 डॉक्टर मेरे वहां लगा दिए। संभवतः मेरे जैतारण के अंदर जो ब्लॉक के अंदर पीएससी है, 14 पीएससी के अंदर शायद ऐसे कोई पीएससी चिकित्सक नहीं है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। टोटल जैतारण ब्लॉक के अंदर 38 ग्राम पंचायतें हैं, उसमें 2 सीएससी, एक अभी नवीन सीएससी जो आनंदपुर कालू खुल गई है, एक जैतारण मुख्यालय पर नगरपालिका क्षेत्र में, और उसके बाद पीएससी और 21 सब सेंटर हैं। और रायपुर ब्लॉक के अंदर जो सब सेंटर जो पीएससी के अंदर खाली पद है उनको भी भरवाने की कृपा करें। और माननीय मंत्री महोदय, जैतारण की जो सीएससी की बिल्डिंग है वो बहुत कंजेस्टेड इलाके में है और वहां माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 50 से 100 बेड में इसकी स्वीकृति की घोषणा की जा चुकी है। और तो और मुख्यमंत्री जी ने यहाँ 50 से 100 बेड की घोषणा तो कर दी, लेकिन अभी तक भी वहाँ स्टाफ थोड़ा सा कम लगा हुआ है। उसकी बिल्डिंग को या तो जो बिल्डिंग बनी उसके ऊपर बना दे, या जो कहीं और शिफ्ट करके नया भवन बना दे, क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है, कहीं कोई हादसा न हो जाए। इसलिए आपसे इसके नए सेंटर की मांग करता हूँ, ट्रॉमा सेंटर की मांग करता हूँ, क्योंकि 2 नेशनल हाईवे के बीच में ये सीएससी स्थित है। और माननीय सभापति महोदय कि जैतारण में ये जो सीएससी वहाँ की ओपीडी कम से कम 800 से 1000 की रहती है,
800 से 1000 की ओपीडी के बीच में सोनोलॉजिस्ट का पद रिक्त है, महिला चिकित्सक का पद रिक्त है, विशेषज्ञ चिकित्सक है उनका रिक्त है, एनेस्थेटिक चिकित्सक है उनका रिक्त है। और आपने पिछले बजट में, मैं बजट पे कहा, पिछले बजट में आपने डायलिसिस की जो सुविधा शुरू करने का ऐलान किया था, अभी तक जैताड़ में शुरू नहीं। और मैं आपके सहयोग से 1 अप्रैल से इस डायलिसिस मशीन को जैताड़ में शुरू करने वाला हूं। और माननीय सभापति महोदय, सीएससी निम्बाज जब भामाशाहों द्वारा सीसीयू वार्ड बना हुआ है और वहां भी बहुत सारे पद खाली है, महिला चिकित्सक का खाली है, सर्जन का खाली है, विशेषज्ञ का खाली है। और मैं मांग करूंगा कि निमाज सीएससी में जो 30 बेड की क्षमता है उसको बढ़ाकर 50 बेड का किया जाए। सीएससी रास के अंदर विशेषज्ञ, सर्जन, महिला चिकित्सक उनके पद को स्वीकृत किया जाए। निमाज के अंदर माननीय सभापति महोदय 8 चिकित्सकों के पद स्वीकृत है, उनमें से 6 कार्यरत है, 2 के पद रिक्त है। नर्सिंग स्टाफ 6 पद स्वीकृत है, 6 पद स्वीकृत है, उनमें से 3 कार्यरत है, 3 रिक्त है। और माननीय मंत्री महोदय, मैं आपकी जानकारी बताऊंगा कि एक डॉक्टर के साथ में कम से कम 3 नर्सिंग स्टाफ की आवश्यकता होती है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो जहां 8 पद स्वीकृत है वहां कम से कम 25 का नर्सिंग स्टाफ चाहिए, लेकिन निमाज सीएससी में मात्र 6 नर्सिंग स्टाफ है, बाकी सारे के सारे रिक्त है। तो ये पोस्ट स्वीकृत कराने के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा निमाज सीएससी में। और तो और निमाज सीएससी में जिस प्रकार की हालत है, माननीय सभापति महोदय, नर्सिंग स्टाफ और ये सारा जितना हॉस्पिटल वाले मुझे जानकारी दी, 41 पद स्वीकृत है, उसमें से 23 कार्यरत है, 19 पद रिक्त है, इनको भरने की कृपा करावे। और ये लगातार अखबारों के माध्यम में माननीय सभापति महोदय, ये राजस्थान पत्रिका चिकित्सकों चिकित्सा कर्मियों का टोटा, कैसे मिटे मरीजों का दर्द, ये जो खबर छपी है राजस्थान पत्रिका के अंदर। और ये दैनिक भास्कर के अंदर निमाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 41 पद स्वीकृत, 19 खाली, उनको भी भरने की निवेदन करता हूं माननीय सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, अभी इसी बजट वर्ष में आनंदपुर काड़ू के अंदर नई सीएससी की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की है। उससे जहां पीएससी का भवन पहले बना हुआ, उसके बिल्कुल पड़ोस में एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय का भवन बना हुआ है, उसमें इस विद्यालय को अगर सीएससी का भवन अगर उसी में स्वीकृत कर दिया जाएगा, इसमें बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। और पिछले साल भर में भी क्रमोन्नत की थी, उसका भवन भी उसके पड़ोस में खाली जगह पर अगर कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। और माननीय सभापति महोदय, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी की प्राप्त सूचना के अनुसार कुल 209 पद स्वीकृत है, उसमें से 133 कार्यरत है, 76 रिक्त है, तो उनको भरने की कृपा आपसे निवेदन है। और मैंने बताया कि जैतारण में पीएससी सीएससी के अंदर जो आपने लगाए डॉक्टर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक और मांग करता हूं माननीय मंत्री महोदय कि मेरे विधानसभा क्षेत्र जैतारण में जैसा बजट के पैरा 49 से लेकर 60 तक आपने नवीन पीएससी सीएससी सब सेंटर की घोषणा की थी कि हम खोलेंगे, उसी क्रम में सेंदड़ा, सुमेड़, रेलड़ा, काणूचा, राबड़ियावास, टूकड़ा, गरनिया, देवरिया, भगतपुरा, ये सब सेंटर है, इनको पीएससी में क्रमोन्नत करने से मैं आपसे निवेदन करता हूं। साथ ही पीएससी गिरी को सीएससी में क्रमोन्नत करने के लिए आपसे निवेदन करता हूं। और माननीय मंत्री महोदय, 1 मिनट अपनी बात खत्म करूंगा कि इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड का गठन पूर्ववर्ती वसुंधरा की सरकार में 2018 में इसी विधानसभा के सदन से पारित हुआ। 5 अक्टूबर 2018 को मुख्यमंत्री कार्यालय से राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन बोर्ड का गठन कर उसके अध्यक्ष सहित 7 सदस्यों को नामित कर दिया गया। लेकिन पिछले 4 साल से इसी सरकार के द्वारा इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड के गठन को लटका कर रखा। इसलिए आपसे निवेदन है कि इसमें भी आप सहयोग करें। और एक माननीय सभापति महोदय के सीएससी स्तर पर होम्योपैथिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के क्रम में आपसे निवेदन है कि आप उसमें सहयोग कराओ, क्योंकि मात्र 3.5% के करीब ही होम्योपैथिक चिकित्सा स्टाफ हैं, इसलिए उनको स्वीकृत करावें। और माननीय सभापति महोदय, अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि जैताड़ विधानसभा क्षेत्र में कोरोना काल के अंदर जितने भी लोग मारे गए, जो मृतक हैं, उनको किसी प्रकार की राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता नहीं दी गई, तो उन्हें चिन्हित करके आप एक सूची बनाएं और अधिकारी को निर्देश देकर उनको आर्थिक सहायता देने का काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि मेरी इन मांगों पर सकारात्मक रूप से माननीय मंत्री महोदय विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मांग संख्या 27 व 28 पे बोलने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रिया।